सो हे गाइस, फाइनली कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे ही होंगे। आज मैं बात करूँगा इंडियन रेलवे वैकेंसी के बारे में, जो काफ़ी दिनों के बाद मान लीजिए एएलपी की वैकेंसी आई और आरआरबी टेक्नीशियन की वैकेंसी आई और आरपीएफ की वैकेंसी, मतलब तीनों वैकेंसी बहुत दिनों के बाद देखने को मिली। तो मैं सबसे पहले बता दूँ कि मैं मतलब किस जोन से मैं फॉर्म फिलअप किया हूँ एएलपी। तो मैं दूसरे वीडियो में आप लोग को बता चुका हूँ कि मैं एएलपी का फॉर्म किस जोन से फिलअप किया हूँ। तो मैं एक बार फिर बता दे रहा हूँ कि मैं एएलपी का फॉर्म आरआरबी मुंबई से फॉर्म फिलअप किया हूँ और मैं टेक्नीशियन किस फॉर्म मतलब किस जोन से फिलअप करूँगा। तो मैं बता दूँ कि मैं टेक्नीशियन भी आरआरबी मुंबई से ही फिलअप करूँगा। और रही बात आरपीएफ की, तो आरपीएफ में अभी मान लीजिए 15 अप्रैल से फॉर्म फिलअप होंगे। तो मैं उस समय बताऊँगा कि मैं आरपीएफ मतलब कौन सा आरपीएफ सब फिलअप करूँगा या आरपीएफ, तो उस समय मैं आप लोग बता दूँगा। और रही बात मान लीजिए इस समय मेरे पास बिहार एसएससी का मैं फॉर्म फिलअप किया हूँ और आरआरबी एएलपी और आरआरबी टेक्नीशियन एंड मतलब यही मेरा मेन कमांड है, क्योंकि मान लीजिए ये वैकेंसियाँ बहुत दिनों के बाद आती हैं। जैसे बिहार एसएससी हो गया, आरआरबी एएलपी हो गया एंड आरआरबी टेक्नीशियन, ये वैकेंसियाँ बहुत दिनों के बाद आती है। मान लीजिए फिर जब हम लोग का उम्र ख़त्म हो जाएगा तब ये वैकेंसी आएगी। तो फाइनली जितने भी मेरे भाई हैं आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। और बिहार ये तीनों वैकेंसियाँ बहुत अच्छी हैं, जैसे बिहार एसएससी हो गया, आरआरबी एएलपी हो गया, आरआरबी टेक्नीशियन हो गया और आरपीएफ, मतलब ये चारों वैकेंसियाँ जो है ना भाई, ये हमेशा समझ लीजिए कि बहुत दिनों के बाद एक तो आती हैं और ये जॉब चारों अच्छी हैं। अगर इसमें आपको कोई भी जॉब मिल जाता है तो ये मतलब जॉब बहुत अच्छी है। तो मैं यही कहूँगा कि जितने भी लोग मेरे भाई ये फॉर्म फिलअप किए हैं आप लोग अच्छे से तैयारी में लग जाइए, क्योंकि एग्ज़ाम इसका देखिए इन चारों का एग्ज़ाम हमको लगता है कि मान लीजिए बिहार एसएससी का तो एग्ज़ाम होगा जून में, जून तक इसका एग्ज़ाम होगा एंड एएलपी का मान लीजिए शेड्यूल आ चुका है और टेक्नीशियन का भी शेड्यूल आ चुका है, आरपीएफ का भी मान लीजिए आ ही गया है। तो जून के बाद ही सबका एग्ज़ाम होगा, क्योंकि मान लीजिए तब चुनाव है लोकसभा का, तो चुनाव के बाद ही कोई मान लीजिए होगा एग्ज़ाम। तो जून तक मतलब ये सब एग्ज़ाम जून के बाद ही एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो जितने भी मेरे भाई, अगर मान लीजिए आपका कोई भी पोर्शन कमज़ोर है, वीक है, जैसे मान लें मैथ वीक है, जीएस वीक है, तो आप उसको सही कर लीजिए। और जितने भी मेरे भाई मान लीजिए बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, तो बिहार दरोगा की वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है, आप लोग अभी से लग जाइए। क्योंकि बाद में क्या होता है कि मान लीजिए बिहार दरोगा टाइम नहीं देता है फॉर्म फिलअप करने के बाद, वही लमसम 1 से 2 महीने में मान लीजिए एग्ज़ाम करा लेता है। तो जितने भी मेरे भाई हैं मान लीजिए अगर बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं या अन्य किसी भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं आप लोग, तो आप इस 3 महीने में अपने आप को एकदम सुधार लीजिए, क्योंकि जून के बाद सभी एग्ज़ाम ही स्टार्ट हो जाएंगे। जून के बाद जितने भी एग्ज़ाम है ना भाई, वो सभी स्टार्ट, जैसे एसएससी का भी एग्ज़ाम जून के बाद ही स्टार्ट हो जाएंगे। तो जितने भी मेरे भाई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आप लोग, तो आप लोग अप्रैल मई जून तक अपने आप को पूरा एकदम जो भी वीकनेस है उसको सही कर लीजिए, क्योंकि जून के बाद सभी एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे। तो फाइनली और जितने भी मेरे भाई हैं, कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और तैयारी आप हमेशा करते रहिए, ठीक है। क्योंकि वैकेंसी आई हुई है बहुत। अभी जो मेरे भाई एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की मान लीजिए नोटिफिकेशन आ चुका है कि कब जीडी की वैकेंसी आएगी, कब सीजीएल की आएगी, कब सीएचएसएल की आएगी, कब एमटीएस की आएगी। तो आप लोग जो भी मान लीजिए आपका जो भी एम है, ठीक है, उस पर आप लगे रहिए, ठीक। और मान लीजिए अभी अगस्त सितंबर तक एनटीपीसी की वैकेंसी आएगी। और तो फाइनली आप लोग तैयारी हमेशा करते रहिए, जो भी मेरे भाई हैं। कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद आप सभी को।